गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अगर आदमी पौष्टिक भोजन करता है तो उसका शरीर स्वस्थ रहता है, और स्वस्थ शरीर में जिससे वो संसार की आने वाली सभी विपत्तियों का सामना करता है। शरीर बल के द्वारा। दूसरा, उसके विचार में बल होता है। उस बल को कहते हैं विश्वास का बल। विचार के बल का मतलब है उसके विश्वास का बल, और विश्वास का मतलब है वो ईश्वरीय सत्ता पर कितना विश्वास करता है। ईश्वरीय सत्ता पर वो कितना विश्वास करता है। बात आपको समझ आ गई होगी। उतना ही विश्वास वो अपनी आत्मा पर करता है, और उसके विचारों में भी उतनी ही ताकत आ जाती है। अविश्वास का अर्थ है कि वो भय खाता है। अविश्वास माने भय खाता है, डरता है, और वो डर ही उसकी कमजोरी होता है, और उस कमजोरी के कारण वो अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए तरह तरह के गलत रास्तों का सहारा लेता है। बात को मैं जो समझाना चाह रहा हूं उसको ठीक से समझ लेना। जो मैंने कल समझाया था उसके साथ आज को जोड़ने का प्रयास करना। अगर व्यक्ति सत्य से डरता है, मेरा नुकसान, मेरा कोई कमी, मुझे कोई सजा, मेरा कोई बुरा हो जाएगा, बचाने के लिए वो कोई इस तरह के काम कर लेता है जिसके कारण उसके जीवन में असत्य आ जाता है। वो ही कमजोरी, मैं फिर से दोबारा से कह रहा हूं, एक रस्सी बनाई जा रही है और मजबूत रस्सी बनाई जा रही है, परंतु देव योग से जैसे जैसे वो बनती चली जा रही है, कल्पना में जाइए, जैसे जैसे वो रस्सी बनती चली जा रही है, क्या उस रस्सी में उतनी दृढ़ता होगी जो एक सिरे से दूसरे सिरे तक है? क्या बिल्कुल उसमें एक समानता होगी? जहां पर कमजोरी होगी वहीं से टूट जाएगी। जहां पर कमजोरी होगी वहीं से टूट जाएगी। नाली में पानी बहता है, पर नाली वहीं से टूटती है जहां उसमें कमजोरी होती है।
वरना पानी तो बंधा हुआ चला जाता है। हमें हमारे जीवन की कमी ही सताती है। ईश्वर पर विश्वास करने वाला सत्य के रास्ते को कभी छोड़ेगा नहीं, और समय के साथ जहां पर कमजोरी आएगी वहां पर सत्य उसकी पूर्ति करता हुआ चला जाएगा। सत्य उसकी पूर्ति करता चला जाएगा। इतिहास इस बात का गवाह है कि ऐसे व्यक्ति हुए हैं, ईसा मसीह हुए हैं, सुकरात हुए हैं, जो सच्चाई पर चलते हुए फांसी पर लटक गए और खुशी खुशी लटक गए। हमारे यहाँ के छोटे छोटे जवान बच्चे जो अपनी आजादी के लिए जिन्होंने फांसी का फंदा स्वीकार कर लिया, परंतु सत्य पर टिके रहे और अपनी देह त्याग कर दी, परंतु झूठ का सहारा नहीं लिया। उनके विश्वास में इतना दृढ़ बल था कि मौत का भय भी उन्हें डिगा नहीं सका। संसार में अनेक प्रकार के प्रलोभन और भय होते हैं। संसार में अनेक प्रकार के भय और प्रलोभन होते हैं। इंद्रियों के सुख के कारण, इंद्रियों के सुख के कारण हम प्रलोभनों की तरफ आकर्षित होते हैं, परंतु वो हमारी चेतना में कमजोरी पैदा कर देते हैं। प्रेरणा की बात मैं आपसे कह रहा हूं, प्रेरणा जो हमारी चेतना को प्रेरित करती हो। मैंने कल आपसे कहा था, संसार में जितने भी गुण हैं उनका अपना एक प्रभाव है। जितने भी गुण हैं उन सबका अपना एक प्रभाव है। आग है, पानी है, हवा है, आप जितने भी सिस्टम इनके द्वारा बनाए गए हैं वो अपनी जगह पर दृढ़ हैं, वो अपने काम को कर रहे हैं। हमारा जीवन है, जीवनी शक्ति हमारे ऊपर अपने काम को कर रही है। अब अंदर से देखना, हमारी चेतना की पकड़ आत्मविश्वास के रूप में हमारी इंद्रियों के ऊपर हो जाए और इतनी मजबूत हो जाए कि वो अपने हमारे कर्तव्य से हमें डिगने ना दे। और हमारा उसके साथ अटूट रिश्ता हो जाए। जीवन में अपने कर्म को करते हुए हम आगे बढ़ते हुए चले जाएं। मृत्यु निश्चित रूप से सबकी है।
ना किसी के कहने से आ जाएगी और ना किसी के रोकने से रुक जाएगी। उसकी अपनी एक रफ्तार है, परंतु हमारे जीवन का उद्देश्य कर्म है, सत्य कर्म। अब यहां दो चीज को मिलाना है, दो चीज को मिलाना है। मेरे जीवन का उद्देश्य और उस जीवन को देने वाले का उद्देश्य, दोनों को आपस में मिलाना है। अगर मैं अपने जीवन के उद्देश्य को पूर्ण कर रहा हूं तो परमात्मा सत्ता, उसका करुणा का हाथ मेरे ऊपर होगा कि नहीं होगा। अगर मैं सत्य के आधार पर अपने जीवन को जी रहा हूं, उसमें मैं तनिक भी आत्म प्रेरणा के विमुख नहीं जाता, तो निश्चित रूप से परमात्मा का करुणा हस्त मेरे सर पर जरूर रहेगा। ईश्वर विश्वास मनुष्य को सच्ची क्षमा सिखाता है। ईश्वर विश्वास मनुष्य को सच्ची क्षमा को सिखाता है और उसके आधार पर सम, दम और इंद्रिय निग्रह, इसके अभ्यास में हमारी सहायता करता है। ईश्वर विश्वास वो ही हमें पापों की तरफ जाने से रोकता है, अंदर से घृणा पैदा करता है। अगर ये सच में इस ईश्वर विश्वास को सच्चे से परखा और देखा जाए तो एक शब्द में, एक ही बात में ये कह देने का हक हमको है, अगर दुनिया में कोई पारस मणि है जिसको छूने से मनुष्य का स्वभाव ही बदल जाए, तो वो और कोई नहीं है, ईश्वर विश्वास ही है। अब बात एक आती है, मुझे किसी के कमेंट्स दिखाई नहीं दे रहे हैं, नेटवर्क गड़बड़ कर देता है, और जबकि अब वाईफाई से जोड़ रखा है, कह रहे थे उससे बिल्कुल ठीक चलेगा, परंतु नहीं चल पा रहा है। दोबारा से कह रहा हूं, ईश्वर का वरद हस्त जो हमारे पापों को काट रहा है और गुणों को धारण करा रहा है, हम कष्टों को भी सह करके जिस सत्य को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं, वास्तव में वही हमारी जीवन यात्रा है। मैं ये कह सकता हूं, आपको अगर चरित्र का निर्माण करना है तो विश्वास ही वो शक्ति है जो आपके जीवन को सच्चा सिद्ध कर सकती है।
मतलब एक जगह पर स्थिर रख करके चल सकती है, वो ईश्वर विश्वास है। सच्ची बात यह है कि सृष्टि के आदि से लगाकर और आज तक ईश्वर किसी ना किसी तरह से हमारे जीवन में प्रकट होता हुआ रहा है। उसी के आधार पर हम अपने जीवन की यात्रा को धकेल करके लेकर के आते चले जा रहे हैं। अब ये बात बड़ा विचारणीय है कि आज तक का जितना जीवन हमने जिया है उसमें हमने सत्य का कितना सहारा लिया है। सत्य ही वो ताकत है जिस पर हम टिके रह सकते हैं। बहुत से व्यक्ति सारी जिंदगी स्वार्थों को पालते रहते हैं, अपने अलावा उन्हें कुछ भी दिखता नहीं है, सिर्फ अपना आपा दिखाई देता है। अब आप सोच करके देखिए, ऐसे स्वार्थी व्यक्ति के लिए वो आत्मसत्ता, जो आत्मा का कोई काम कर ही नहीं रहा है, आत्मसत्ता उसका क्या साथ देगी। अगर कोई ईश्वर पर विश्वास नहीं करता है तो सदाचार जिसको कहते हैं उसके नियमों का पालन कैसे करेगा और उसकी सीमाओं से अगर बाहर जाएगा तो वो नास्तिक हो जाएगा। अर्थात ईश्वर के होते हुए भी ईश्वर की सत्ता को स्वीकार ना करना। पुराने के जो संस्कार हैं वो हम पर हावी हो जाएंगे, क्रियाशील हो जाएंगे, हावी हो जाएंगे और हमें चलने नहीं देंगे। इसलिए बहुत बड़ी बात यह है कि उस सत्ता को अपनी सत्ता पर क्रियाशील करना, यानी कि जो ईश्वरीय नियम हैं उनके साथ दृढ़ता के साथ अपने आप को बांधना, अर्थात अपनी अंतर आत्मा की, अपने ईश्वर की बात को समझना। जैसा मैं अभी कुछ ही देर पहले कह रहा था, अगर कोई व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है तो परमात्मा का वरद हस्त करुणा के रूप में सदा उसके सर पर रहेगा, जो उसकी रक्षा करेगा और उसको किसी भी मुसीबत में फंसने नहीं देगा। आओ यही साधना करते हैं, ईश्वर विश्वास को दृढ़ करते हैं, जगाते हैं, ईश्वर विश्वास को दृढ़ करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप ईश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं। स्वभाव के अंदर छुपी हुई कमजोरियां हमें उससे दूर करती हैं। हम उन्हीं को दूर कर दें जो हमें ईश्वर से दूर करती हैं। ध्यान मुद्रा, सदाचार, सदाचार का अर्थ
आदमी यही लेता है कि आदमी सदा भगवान जैसा आचरण करे, कभी झूठ ना बोले, चोरी ना करे, किसी को धोखा ना दे, किसी को ठगे ना, अपने अधिकार के बाहर ना जाए, दूसरे के अधिकार का हरण ना करे। सदाचार। सत्य के मार्ग का अवलंबन, आत्म मार्ग का अवलंबन। ध्यान मुद्रा। ध्यान में जाएं और असत्य को पहचानें। आत्म शक्ति बहुत आवश्यक है। जैसे श्वास से शरीर को बल मिलता है, विश्वास से विचार को बल मिलता है, आत्म शक्ति का जागरण, लक्ष्य आत्म प्राप्ति, आत्म शांति। जागरण। उसकी प्राप्ति के लिए जो भी त्याग करना पड़े वो तपस्या। जिसे हम परम सुख या परमानंद कहते हैं, उसकी प्राप्ति हमारा लक्ष्य। वो शक्ति अपने अंदर जगे। दृढ़ता से, गति, समय के साथ। कोई भी आलस्य प्रमाद निकट नहीं आवे। अपनी कमजोरियों को पकड़िए। आत्मविश्वास का जागरण।
ॐ भूर्भुवः स्वः। कण कण में, जीव जीव में परमात्मा की सत्ता, सबके अंदर परमात्मा। पक्का करिए। तस्य वितुर्वरेण्यम्। पक्का, मजबूत। तस्य वितुर्वरेण्यम्। तस्य वितुर्वरेण्यम्। भर्गो देवस्य धीमहि। ओतप्रोत, भर्गो, ओतप्रोत। भर्गो देवस्य धीमहि। तेजवान, प्रकाशवान, शक्तिवान, चेतना, सत्य के प्रभाव से तस्य वितुर्वरेण्यम्। मेरी कमियों को भून दें, मेरे विकारों को मिटा दें। हार्दिक प्रार्थना, कहीं से भी मैं कमजोर ना रह जाऊं। ईश्वर विश्वास। भर्गो देवस्य धीमहि। लोहा काला कलूटा होता है, पर जब आग में जाता है तो आग के समान हो जाता है। उसमें गर्मी भर जाती है, उसके अंदर गर्मी भर जाती है। गर्मी से ओतप्रोत। भर्गो देवस्य धीमहि। एक गुण दूसरे में आ गया। चेतना का गुण लोहे के अंदर अवतरित हो गया, वो चैतन्य हो गया। अब उससे सामान्य व्यवहार नहीं किया जा सकता।
भर्गो देवस्य धीमहि, मैं देव स्वरूप को भर्ग के द्वारा धारण कर जाऊं और किसी भी स्थिति में सत्य के मार्ग को ना छोड़ूं, किसी भी स्थिति और परिस्थिति में। धियो यो नः प्रचोदयात्, धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। ये धी तत्व ही वो तेज है जो इसके अंदर प्रकट होता है, वो धी तत्व है। जो प्रेरित करता है वो धी तत्व है। धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। उस परम तत्व को पहचानिए जो आपकी आत्मा का गुण है, वही सत्य है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि। उस तत्व की तरफ चलें, बुद्धि की तरफ चलें, आत्मा की तरफ चलें। कल कहा था आग के नजदीक जाएंगे तो आग का स्वाभाविक गुण शरीर के स्वाभाविक गुण के ऊपर काम करेगा। भगवान की चेतना भक्त के ऊपर काम करे। वो ईश्वरीय तत्व है जो गायत्री मंत्र के माध्यम से प्रकट हुआ है। हमारी चेतना पर वो शक्ति काम करे। भर्गो देवस्य धीमहि। यहां से महसूस करिए, हृदय से महसूस करिए, हृदय को गति दीजिए।
धियो यो नः प्रचोदयात्। दृढ़ता की तरफ, सत्य की तरफ, धर्म का सहारा लेकर के गति। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। ईमानदारी से चलिए। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। असतो मा सद्गमय। असतो मा सद्गमय। यहां से, अंदर से, हृदय से अस्तो मा सद्गमय। धर्म, कर्तव्य, सत्य हृदय स्थान पर। सत्य, धर्म, असतो मा सद्गमय। मृत्योर्मामृतं गमयः। मृत्योर्मामृतं गमयः। मृत्योर्मामृतं गमयः। वो सत्य प्रकट हो जाए, मेरा जीवन अमर हो जाए। तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय। अस्तो मा अस्तो मा अस्तो मा सद्गमय सद्गमय सद्गमय। मृत्योर्मा 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 अमृतं गमय अमृतं गमय अमृतं गमय। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। आज कमेंट्स नहीं चल रहे हैं, इसलिए बात को यहीं विराम देते हैं, पर प्रयास करना सत्य पर आरूढ़ होने का। बाकी कल समझाएंगे। आपकी बात समाप्त।